हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @एनिमे एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था साकुरा पहली बार यामातो एंडो से मिलता है और अगले ही दिन स्कूल में मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें पोफ्यूरिन के चारों किंग शामिल थे। यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं? जब मैंने ओमिमिया को एंडो के बारे में बताया तब उसी ने ये मीटिंग बुलाई है। ठीक है, जल्दी को क्या काम है। और तभी यहाँ पर उमेमिया भी आ जाता है और वो साथ में कोतोहा के बनाए सैंडविच और कॉफी भी लाया था ताकि ये लोग बात करते करते कुछ खा पी सके। जिस वजह से हिरागी कहता है तो इसीलिए तुम लेट हो गए। यहाँ चल क्या रहा है? शायद पिकनिक। और सभी लोग सैंडविच खाने लगते हैं। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब कोतोहा ने ये सैंडविच उमेमिया को दिए थे और उमेमिया उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो जापान के सबसे अच्छे सैंडविच बनाती है। वहीं पर सुगिस्ता भी उमेमिया के साथ था उसके सामान उठाने में मदद करने के लिए। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद हम देखते हैं सुगिस्ता सभी को कॉफी कप बांटने लगता है और वो देखता है कि साकुरा और उसके दोस्त भी यहाँ पर आए हैं, जिन्हें देखकर वो चिढ़ जाता है और बड़े गुस्से में उन्हें कप्स देता है। लेकिन वो जानबूझकर साकुरा को कप्स नहीं देता है, जिस वजह से साकुरा उस पर चिल्लाने लगता है। फिर सुगिस्ता बड़े गुस्से में एक कप को मसल कर साकुरा के सामने रख देता है, जिससे साकुरा और गुस्सा हो जाता है। उमेमिया सुगिस्ता को समझाता है कि ऐसे कप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब सुगिस्ता उस कप को वापस ठीक करके साकुरा को दे देता है, जिस वजह से उमेमिया सुगिस्ता की तारीफ करता है। अगर खाना पीना हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। उमेमिया बोलता है कि सुबाकी ने उसे सब बता दिया था कि कल क्या हुआ था। नाकामुरा ने भी फोन करके तुम लोगों की मदद करने के लिए शुक्रिया बोला था। तभी नीरज पूछता है कि अगर आपको सब पता ही है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अब सब लोग शांत हो जाते हैं। उमेमिया साकुरा से पूछता है कि उसे एंडो से मिलने के बाद क्या लगा। वो एक नंबर का कमीना है। ये सुन के उमेमिया हंसने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हें उसके बारे में बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें पोफ्यूरिन से जुड़ी कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, इसलिए सबको यहाँ बुलाया गया है। कौन सी जानकारी? आपका मतलब कि कैसे आपने फ्यूरिन को एकजुट किया और उसे पोफ्यूरिन बना दिया? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने पोफ्यूरिन कब बनाया था और उससे जुड़ी काली परछाई के बारे में भी। पर पहले तुम बताओ नीरे, तुम्हें पोफ्यूरिन के बारे में कहाँ तक पता है? 2 साल पहले 7 अप्रैल को 5 स्टूडेंट ने मिलकर एक बदनाम स्कूल फ्यूरिन को ज्वाइन किया था। फ्यूरिन में उस समय कई सारी गैंग्स हुआ करती थी जो आपस में भी लड़ते थे और दूसरे स्कूल वालों से भी रोज ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ये 5 नए स्टूडेंट जब स्कूल में आए तो उन्होंने स्कूल की सभी गैंग्स को चैलेंज किया और एक एक करके सबको हरा दिया, जिससे ये लोग फ्यूरिन के टॉप पर पहुँच गए। चाहे इनके सामने सीनियर्स ही क्यों ना हो, ये कभी नहीं हारे और जिन लोगों को ये हराते थे ये उन्हीं से दोस्ती कर लेते थे, जिससे फ्यूरिन के अंदर लड़ाई झगड़े कम होते गए और करीब 1 साल बाद इन्होंने पूरे फ्यूरिन को एकजुट कर लिया और इसके बाद इन्होंने खुद को पोफ्यूरिन नाम दिया। टाउन के रक्षक और ये कहानी यही खत्म होती है। ये सुनकर सभी लोग नीरे के लिए तालियां बजाते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। क्या तुम वो भूल गए जब हमें 30 लोगों से एक साथ लड़ना पड़ा था ताकि तुम बॉस से अकेले फाइट कर सको? ये सब लोग अब उन दिनों की बात करने लगते हैं। तभी साकुरा कहता है कि फालतू की बातों को छोड़ो और मुद्दे की बात करो। अब उमेमिया नीरे से पूछता है कि तुम एंडो के बारे में कितना जानते हो? एंडो को फ्यूरिन में सभी जानते हैं। वो एक लेजेंड है। वो आपकी तरह ही एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, लेकिन उसकी गैंग बहुत ही अल्ट्रा वायलेंट हुआ करती थी और कोई उन्हें नहीं हरा सकता था। वो फ्यूरिन के बाहर जाकर भी गैंग्स को हराया करते थे। जहाँ भी एंडो की गैंग की लड़ाई होती थी वहाँ कुछ नहीं बचता था, जैसे उसने सब कुछ जला के राख कर दिया हो और जिस पर भी उसकी नजर पड़ती थी उसका खेल खत्म हो जाता था। और फ्यूरिन को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट वही था, लेकिन फिर भी हीरोज ने उस लेजेंड को हरा दिया और फ्यूरिन एकजुट हो गया। लेकिन एंडो की गैंग बाकियों की तरह नहीं थी। उन्होंने फ्यूरिन से हाथ नहीं मिलाया और वो स्कूल छोड़कर चले गए, यानी कि वही फ्यूरिन की काली परछाई है। रुको एक मिनट, क्या वही काली परछाई है? ये कैसे हुआ? फ्यूरिन में मिलने की बजाय वो इसे छोड़कर चले गए
गए। मतलब वो उमिमिया के आदर्शों से सहमत नहीं थे और उनका सोचने का तरीका अलग था। यानी वो अब भी हमें दुश्मन मानते हैं और बदला लेना चाहते हैं। तो वो काली परछाई हुए। साकुरा कहता है कि क्या बस इतनी ही बात थी? तब उमिमिया कहता है कि नहीं मीरे, तुम दो चीजों के बारे में गलत हो। पहली कि वो बदला लेने वाली पार्टी नहीं है, फिर भी मैंने सुना है कि एंडो की नजर फिर से फ्यूरिन पर है। मीरे कहता है कि आप एक बार उसे हरा चुके हो, तो अगर वो आता भी है तो दोबारा हरा दोगे। पर इस बात पे भी सब चुप रहते हैं। उमिमिया बताता है कि दूसरी बात कि वह लोग फ्यूरिन के एकजुट होने से पहले खुद ही यहाँ से चले गए थे, जिसका मतलब है कि हमने उन्हें कभी हराया ही नहीं। इसलिए मीरे पूछता है कि तो फिर क्या हुआ था? हम फ्यूरिन को एकजुट करने के लिए सबसे दोस्ती कर रहे थे और टाउन को प्रोटेक्ट करना हमारा लक्ष्य था। लेकिन एंडो की गैंग को बस लड़ाई झगड़ा करना ही पसंद था। हमारी उसकी गैंग से कई बार लड़ाई हुई, लेकिन हमारे बीच कभी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम बाकी गैंग्स को अपनी तरफ करते जा रहे थे, जिससे फ्यूरिन के हालात सुधरने लगे और सब डिसिप्लिन में रहने लगे। इस कारण से एंडो की गैंग का इंटरेस्ट फ्यूरिन से खत्म हो गया और वो खुद ही यहाँ से चले गए। तो ये है काली परछाई जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया। और ये सुनकर साकुरा हंसने लगता है कि फिर तो मजा आएगा। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमारा टाइम बचेगा। इसमें डरने की क्या बात है? जो हमारे सामने आएगा हम उसे पीट देंगे। अब साकुरा को याद आता है कि वो यहाँ सबको पीट का नंबर 1 बनने आया था, लेकिन यहाँ के लोगों और उनकी फीलिंग को जानने के बाद वो भी इस टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और यही तो वो फ्यूरिन का लक्ष्य है। सब लोग साकुरा की बात सुन शांत हो जाते हैं। उमिमिया को कोतोहा की बात याद आती है। वो बोलती है कि साकुरा इस टाउन में आया है क्योंकि उसने पुराने फ्यूरिन के बारे में सुना था कि वहाँ रोज ही लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने कहा वो जगह तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। उमिमिया हंसते हुए कहता है कि साकुरा मुझे खुशी है कि तुम इस टाउन में आए, इसलिए अगर लड़ने की बारी आई तो मैं एंडो को तुम पर छोड़ दूंगा। वो कभी किसी पर इंटरेस्ट नहीं लेता और जब लेता है तो उनकी बैंड बजा देता है। तो तुम तैयार रहना। मैं तैयार हूँ, बस कंप्लेन मत करना कि तुम्हारे शिकार को मैंने हरा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझ पर कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जब वो फ्यूरिन में था तब भी हमारा कभी सामना नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उसकी गैंग से लड़ाई हुई थी। हाँ, हमारी उनकी गैंग से लड़ाई होती थी जिसमें एक और लेजेंड था। तभी सुगो और मीरे कहते हैं कि दूसरी लेजेंड के बारे में तो हमने कभी भी नहीं सुना। क्या वो भी एंडो की ही तरह था? उमिमिया कहता है कि नहीं, वो तो एंडो से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। तभी उमिमिया बताता है कि वो अकेला आदमी ही था जिसे मैं कभी नहीं हरा पाया। जिस पर मीरे पूछता है कि वो कौन है। तब उमिमिया बताता है कि उसका नाम ताकीसी चीका है। वो शायद फ्यूरिन का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था। इसके बाद हम एक सुपरमार्केट को देखते हैं जिसमें से एडो कुछ सामान लेकर बाहर जाता है। वो एक गली में कुछ लोगों को बेहोश पड़ा देखता है और उनके ऊपर खड़ा था ताकीसी। वो बोलता है कि मैं यहाँ पटाखे फोड़ना चाहता था पर ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। एडो कहता है कि फिर तो इनकी ही गलती है, पर तुमने इनका ढेर क्यों लगाया? इससे पटाखा ज्यादा ऊपर जाएगा। वो एक आदमी के सिर पर रॉकेट रख के उसे उड़ा देता है। अरे मजा ही नहीं आ रहा, मुझे लगा कि ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा। और तभी हम ताकीसी का चेहरा देखते हैं और यहीं पर विंड ब्रेकर सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।